चलो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी एक नया बंदा है जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो या ट्रेडिंग जर्नी हो उसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कहाँ पे करनी चाहिए। मैं आपके सामने अभी मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि एक तो लिखा है मैंने म्यूचुअल फंड, दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक आता है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो या आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो। देखो सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस में बना रहा हूँ। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो बाकी ये बहुत सारे वीडियोस है, इस वीडियो को यहीं पे स्किप करो और उस वीडियो पे जाओ। जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है या जिनको फाइनेंस सेक्टर में कुछ करना है या अपनी ट्रेडिंग जर्नी हो या अपना इन्वेस्टमेंट करियर हो जिसमें कुछ करना है उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं दो डिफरेंस बता रहा हूँ। जो भी नए लोग हैं, जो प्रो लोग हैं, हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रो लोग भी है, तो अभी से वीडियो स्किप कर सकते हो। जिनको सच में देखना है, कुछ सीखना है, वही लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो है पहला म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड क्या है कि म्यूचुअल फंड एज आपका क्या काम करता है कि म्यूचुअल फंड को आप ऐसे मतलब ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग के पर्पज से आप इसको नहीं देख सकते। म्यूचुअल फंड मतलब आपका है कि ये एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपका होता है, आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। तो ये जो पार्ट रहेगा ये आपका फुल टाइम, मतलब आपकी जो जर्नी है, आपका 5 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड हो सकता है या आपका 10 साल तक का आपके यहाँ पे टाइम पीरियड हो सकता है, तो यहाँ पे ये काम करेगा। दूसरी बात है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या है कि आपको डेली डेली ट्रेडिंग करना है, डेली आपको मार्केट को टाइम देना है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, आपको यहाँ से चीजें सीखनी है कि आपको मार्केट में डेली क्या चीजें बन रही है, क्या आपको उसी हिसाब से ट्रेड पंच करने होते हैं और उसी हिसाब से आपको मार्केट में काम करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड देखो, जो बंदे का समझो, एक मिनट, हाँ, तो जो बंदा है, जैसे कि कोई अगर बंदा है जिसको मार्केट में 10 साल तक पैसे लगाने हैं, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, आपको एटलीस्ट सालाना में वो ऐसे एवरेज पकड़ते हैं हम लोग कि 13 से 15% तो आपको आराम से मिल जाते हैं। ये आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मार्केट है, मार्केट में आपको मिलता है। इससे पहले कि अगर आप गूगल चेक करोगे तो गूगल में आपको कोई भी आप फंड निकालो, किसी भी फंड की आप हिस्ट्री निकालो, आपको एवरेज, आपको ईयरली एक 13 से 15% तक का आपको रिटर्न मिल चुका है। तो जो भी बंदे का मतलब गोल है कि उसको 10 साल तक पैसे मार्केट में लगाने हैं, वो श्योर शॉट म्यूचुअल फंड के साथ जा सकता है। अगर किसी के पास समझो एक वन टाइम अमाउंट पड़ा है, समझो किसी के पास 20 लाख रुपए पड़े, 30 लाख रुपए पड़े, तो आदमी यहाँ पे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकता है। बात यहाँ पे ये नहीं कि मैंने ये बोल दिया कि नहीं नहीं आपके पास 30 लाख होने चाहिए, 20 लाख होने चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पार्ट है जो कि मतलब हमारे मिडिल क्लास के भी लोग इसमें इन्वेस्ट, मिडिल क्लास क्या, कोई भी इंसान हो म्यूचुअल फंड में मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे लगा सकता है, खुद लगा सकता है, किसी के थ्रू लगा सकता है। लेकिन बेटर है कि आप खुद करो, किसी के साथ भी। देखो म्यूचुअल फंड के ना डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, अगर आप उनके थ्रू, आपको आइडिया नहीं है, आप उनके थ्रू एसआईपी करो। इस एसआईपी में सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा एक दिन, लेकिन आज ओवरऑल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उससे खुद की एक एसआईपी स्टार्ट करो। जो लोगों ने आज तक मार्केट में कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं, एक एसआईपी स्टार्ट कर दो। एसआईपी मतलब क्या होता है, एसआईपी मतलब होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान क्या करता है कि आपके, जैसे कि आपने समझो यदि बाइक लिए तो या तो कार लिए, आपके कार का एक पर्टिकुलर डेट को एक आपका ईएमआई जाता है, इसको हम बोलते हैं ईसीएस भी बोलते हैं, ईएमआई भी बोलते हैं। चलो ईसीएस लिख देता हूँ। तो ये आपका हर डेट में एक एक दिन पे आपका एक एक मतलब जैसे कि आपने 10 तारीख रखी तो आपको हर एक 10 तारीख को आपके यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे डिडक्ट होगा और आपके जो कि बैंक का अकाउंट है, जो कि लोन का अकाउंट है, उस अकाउंट में आपका ये पेमेंट जाएगा। ठीक है, ये होगा एक पार्ट। दूसरी बात क्या आती है कि एक तो यहाँ पे आता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आता है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा क्योंकि ये मेरा थोड़ा, ये जो मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो आप हैंड राइटिंग समझ जाना, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। एक आता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा पार्ट आता है कि एसआईपी का, जो मैं बोला हूँ। एसआईपी मतलब आपका हर महीने कोई आपका पर्टिकुलर जो भी आपने अमाउंट सेट किया है, आपने समझो 5,000 रुपये किया है, या आपने समझो 2,000 रुपये किया है, या आप 500 रुपये भी कर सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप छोटे से अमाउंट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने मान के चलते कि आपने 500 रुपये हर महीने में आपने लगाने हैं। तो ये आपका एसआईपी क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर डेट सेट करना है आपको, जैसे कि आपने तारीख सेट किया 10 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे नहीं है, आप किसी भी डेट से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका 10 जनवरी का कट होगा, फिर आपका 10 फेब को कट होगा, मतलब आप समझ गए, ईएमआई जैसे आपका हर एक डेट को आपका ये पेमेंट कट होता जाएगा। और दूसरा पार्ट है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे किसी के पास समझो, अपन ज्यादा नहीं पकड़ते यार, सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं, समझो किसी के 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए बंदा क्या करेगा, 1 लाख रुपए वो एक बार ही मार्केट में लगा देगा। तो एक बार लगाने से क्या होगा, और उसका गोल है कि आगे मुझे पैसे 10 साल तक रखने हैं। तो समझो अगर उसने एक साल 1 लाख रुपए लगाने हैं,
तो उसको 15% समझो ईयरली एवरेज मिल गया, 15% का मिल गया, तो उसका सबसे पहले ईयर पे क्या होगा, उसको 1 लाख पे 15% का रिटर्न मिल जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये जो आपका 15% मिला है, इसको जोड़ के भी आपको उसके ऊपर 15%, मतलब ये आपका हर हर साल ये आपका कंपाउंडिंग होता चला जाएगा, कंपाउंडिंग, तो इसको ही कहते हैं कि कंपाउंडिंग रिटर्न। कंपाउंडिंग रिटर्न का मतलब वही होता है कि जो आपको ब्याज मिल रहा है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है, उस रिटर्न के ऊपर भी आपको अगेन रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि आपका कंपाउंडिंग रिटर्न। तो ये दो पार्ट हो गए। अभी ये आपको म्यूचुअल फंड का मैंने एकदम शॉर्ट में समझाया, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर चीजें सिखाऊंगा आपको कि वापस एसआईपी क्या होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कैसे आप प्लान कर सकते हो, एसआईपी में आप प्लान कैसे कर सकते हो। तो ये दोनों भी चीजों में आपको एकदम अच्छे तरह से समझ में आएगा, या आज मैं एकदम आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको अगेन ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बताना है और स्विंग ट्रेडिंग का बताना है। चलो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं। आजकल जितने भी अपनी यंग जनरेशन है, या जो भी कॉलेज स्टूडेंट है, या जो भी लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ज्यादातर अट्रैक्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। ये लोग ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट है, और ये कब से है, जब से हमारा लॉकडाउन मतलब खत्म हुआ है, जब से हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज आई थी, तब से जाके आपने मतलब जो भी मिडिल क्लास हो गए, उनमें मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गया है। ये अच्छी बात है, बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग एक गलती करे कि लोग क्या करें, लोग डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में आके स्टार्ट करें, तो ये सबसे गलत बात है। देखो आपको अगर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है ना, ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग के पर्पज से बोल रहा हूँ, अभी अपन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करें, इन्वेस्टमेंट की बात अपने म्यूचुअल फंड में कर दी, ये हम बात करें ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में क्या करना है ना, ट्रेडिंग में आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होती है कि कोई भी आपने एक स्टॉक उठाया, इस स्टॉक आपके बाय किया सर, ठीक है, आपने समझो 100 रुपए पे बाय किया, आपने इसको आगे 15 दिन, या हो सकता है आपने 1 मंथ तक, या हो सकता है आपने 2 मंथ तक अपने पास होल्ड करना है। ये आपका 100 रुपए का जो स्टॉक है, ये जैसे भी आपको 110 चला जाएगा, 120 चला जाएगा, 130 चला जाएगा, जहाँ पे भी आपको लगता है, ये आप यहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। समझो किसी ने ये 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए का हो गया समझो 120 रुपए, तो एक स्टॉक के पीछे इसको कितने मिल गए, एक स्टॉक के पीछे इसको मिल रहे 20 रुपए। समझो किसी के पास 100 क्वांटिटी है, ठीक है, 100 क्वांटिटी है, या किसी के पास 500 क्वांटिटी है, तो ये 500 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना है, 20 रुपए से बढ़ेगा ना। तो समझो किसी के पास 100 रुपए है, 100 क्वांटिटी है, 100 के 20 बढ़ गए, तो उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। समझो किसी के पास 500 क्वांटिटी है, तो उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादातर ऐसे है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक पिक किया है, अच्छे टाइम पे आपने एंट्री बनाई है, तो आपको यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बहुत, मतलब ना के बराबर है। अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पे 100 to 10% प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत के तौर पर आप देख रहे हो, शुरुआत के तौर पर अगर आप कर रहे हो, तो आपको देखना है कि चलो बाबा, जहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है मैं यहाँ से प्रॉफिट लूंगा और एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि अगर देखो मार्केट में ना, जो आदमी, मतलब जिस भी बंदे को लालच है ना, ये लालच बहुत बुरी बला है। लालच यहाँ पे भी ये लाता है, लालच बहुत बुरी बला है। तो दूसरी बात ऐसी है कि लालच जो आदमी यहाँ पे मार्केट में कम रखेगा, भले वो स्टॉक मार्केट करता हो, या मतलब स्विंग ट्रेडिंग करता हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग में भी करता हो, जिस भी बंदे में अगर लालच कम है, समझो मुझे बाबा दिन का मुझे 1,000 रुपये मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, ये मैं छोटे कैपिटल वाले की बात कर रहा हूँ। जो बंदा ट्रेडिंग ही 5 लाख से कर रहा है, तो उसके लिए 10,000 का अमाउंट हो सकता है, वहां पे जाके 50,000 भी हो सकता हो, 40,000 हो सकता है। तो कोई बंदा है जो दिन का 10,000 कमा रहा है, कोई बंदा है दिन का 2 लाख भी कमा रहा है ट्रेडिंग से। डिपेंड करता है हर एक का कैपिटल कितना है, हर एक का कैपिटल कितना है। क्योंकि हर एक की ना, हर एक का जेब इतना स्ट्रांग नहीं है कि जो हर बंदा आएगा और मार्केट में 2-4 लाख से ट्रेडिंग करेगा, 10,000 से भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपका प्रॉफिट रेशो उसी हिसाब से रहेगा। तो ये मैंने डिफरेंस बताया आपको म्यूचुअल फंड में और ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में भी दूसरी दो चीजें आती है, एक तो स्विंग ट्रेडिंग, एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले अपने पास होना चाहिए एक डिमेट अकाउंट, ठीक है। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं खुद जेरोदा का यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप जेरोदा के साथ भी आप जा सकते हो, जेरोदा भी अच्छा है। या तो उसके बाद आता है ग्रो, ग्रो करके, ग्रो भी अच्छा है। मैं आपको जेरोदा का लिंक दे दूंगा, अगर आपको ओपन करना हो अकाउंट, आप ओपन कर सकते हो, आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो करो, आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव है उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, जिनको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है उनके लिए। तो चलेगा, वीडियो यहाँ तक आपने देखने के लिए थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।